आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 1 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। जम्मू कश्मीर में देश के विरुद्ध साजिश रचने वालों पर अंकुश लगाने के लिए शासन की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार देश के विरुद्ध नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वालों को ना ही पासपोर्ट दिया जाएगा और ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी। सीआईडी ने सभी इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आपराधिक जांच विभाग विशेष शाखा कश्मीर की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सभी स्थानीय इकाइयों को यह निर्देशित किया जाता है कि पासपोर्ट सेवा या अन्य किसी सेवा से संबंधित वेरिफिकेशन के दौरान कानून और व्यवस्था, पथराव के मामलों या फिर अन्य तरह के अपराध में संलिप्तता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। पुलिस थाने के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। रविवार अर्थात आज से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। आज से 1 महीने तक भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। यह भारत का 10वां कार्यकाल है। अब तक भारत 9 बार इसका अध्यक्ष रह चुका है। पहली बार जून 1950 में, दूसरी बार सितंबर 1967 में, तीसरी बार दिसंबर 1972, चौथी बार अक्टूबर 1977, पांचवी बार फरवरी 1985, छठवीं बार अक्टूबर 1991, सातवीं बार दिसंबर 1992, आठवीं बार अगस्त 2011 में और 9वीं बार नवंबर 2012 में। अडानी ग्रुप ने लुधियाना के लॉजिस्टिक पार्क को बंद करने का निर्णय लिया है। 7 माह से चल रहे किसानों के धरने के कारण किला रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी का परिचालन बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन के कारण 400 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा तो ग्रुप को करोड़ों रुपए की चपत लगी। कोर्ट भी समाधान नहीं निकाल सकी। किसानों के जत्थे इस वर्ष जनवरी से किला रायपुर लॉजिस्टिक पार्क के मुख्य द्वार पर बैठे थे। इस कारण लॉजिस्टिक पार्क में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया था। धरने पर बैठे किसान लॉजिस्टिक पार्क के कर्मचारियों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। किसानों को धरने से हटाने के संबंध में प्रबंधन की तरफ से पंजाब सरकार को कई शिकायतें की गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब एक-एक कर सभी राज्यों में पार्टी के अंदर उभरे अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने में जुटा है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के साथ हुई। इसके बाद पिछले महीने ही केंद्रीय कैबिनेट में भी बदलाव किया गया। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के हटने के बाद वहां भी कैबिनेट फेरबदल की अटकलें लगने लगी हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले बदलाव किए जाने की चर्चा है। इस बीच मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को भी कैबिनेट में शामिल किए जाने का अनुमान लगने लगा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2 दिनों में दूसरी बार मुलाकात के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में 1 दिन पहले भी अमित शाह से भेंट की। उन्होंने ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए लिखा था, अमित शाह के निवास पर सौजन्य भेंट की और महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा की। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान से कैबिनेट बदलाव की संभावनाओं पर बात की। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी, जबकि प्रहलाद पटेल ने ठीक बाद में उमा भारती के साथ चर्चा में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दूसरे की पंक्तियों के सहारे चुटकी लेने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। दिग्विजय सिंह ने बदनावर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष बलराम चौधरी की पंक्तियों को अपने ट्वीट के माध्यम से शेयर किया। दिग्विजय सिंह ने लिखा, कहते हैं शराबी नशे में सारा घर जमीन बेच देता है, लेकिन चाय में कौन सा नशा है जो पूरा देश बेच रहा है।
तलाक 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 और रिश्ता समाप्त। इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध कानून बने आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कानून को पूरी तरह प्रभावी बताते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि ट्रिपल तलाक के मामलों में 80% की कमी आ गई है और मुस्लिम महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को यह कानून स्वीकार नहीं है और इससे महिलाओं की परेशानियों में बढ़ोतरी ही होगी। राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वायदों को पूरा किया। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करके जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ पहुंचाया गया। मरहम कानून समाप्त किया गया, जिससे 3500 मुस्लिम महिलाएं बिना मरहम के हज पर गईं। नकवी ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर कानून 1 अगस्त 2019 से प्रभावी होने के बाद ट्रिपल तलाक के 80% मामले कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस कानून से पहले 63,000 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन कानून लागू किए जाने के बाद इनकी संख्या गिरकर 221 रह गई। नकवी ने कहा कि बिहार में भी केवल 49 मामले सामने आए हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ से खेल रही है। पहले खेल में सिंधु ने 21-13 से जीत हासिल की। दूसरे खेल में सिंधु 15-11 से आगे हैं। वहीं पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत का सामना ब्रिटेन से हो रहा है। अभी तक खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम 1 गोल से आगे है। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 7वें मिनट में मैदानी गोल किया। दूसरी ओर भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार हैवीवेट में वर्ल्ड नंबर 1 जलोलो बखोदिरी से हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गए। उज्बेकिस्तान के जलोलो बखोदिरी को पहले राउंड में सभी जजेस ने 10-10 अंक दिए। वहीं दूसरे राउंड में भी निर्णय बखोदिरी के पक्ष में रहा। तीसरे राउंड में भी वे आसानी से जीत गए। सतीश पिछले मुकाबले में चोटिल हो गए थे। पहले ऐसी भी खबरें आ रही थी कि उन्हें क्वार्टर फाइनल के लिए रिंग में उतरने की अनुमति नहीं मिलेगी। केरल में तेजी से फैलने के बाद अब महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। पुणे के पुरंदर क्षेत्र की 50 वर्ष की महिला में जीका वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। उसका चिकनगुनिया टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। वहीं केरल में भी जीका के 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब इस राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 63 हो गई है। महाराष्ट्र से पहले इस वर्ष सिर्फ केरल में ही जीका के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार महिला पुणे के पुरंदर तहसील के बेलसर गांव की रहने वाली है। उसे जुलाई की शुरुआत में बुखार आया था। उसके अलावा 4 और लोगों के सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV में भेजे गए हैं। इनमें से 3 की चिकनगुनिया रिपोर्ट पॉजिटिव आई। NIV की एक टीम इसके बाद यहां दौरा करने पहुंची। टीम ने 27 से 29 जुलाई तक कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने 41 लोगों के सैंपल लिए, जिनमें से 25 में चिकनगुनिया, 3 में डेंगू और 1 में जीका वायरस की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग अब पूरे गांव का सर्वे करने की योजना बना रहा है। हालांकि विभाग का कहना है कि महिला ठीक हो चुकी है और उसके परिवार के लोगों में भी किसी को जीका के लक्षण नहीं हैं। संसद के मानसून सत्र को आरंभ हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पेगासस जासूसी मामला और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध जारी है। इस गतिरोध के कारण संसद की कार्यवाही पर बुरा असर पड़ा है। संसद को दोनों सदनों में अब
तक 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे की कार्यवाही चल सकी है। इससे करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही लगभग बाधित रही है। मानसून सत्र में अब तक लगभग 89 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सत्र 13 अगस्त तक चलना है। राज्यसभा की कार्यवाही तय समय का सिर्फ लगभग 21% ही चली है, तो लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 13%। लोकसभा 54 घंटे में से 7 घंटे से भी कम समय चली, जबकि राज्यसभा 53 घंटे में से 11 घंटे चली। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से रविवार 1 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 2 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।